एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में जिस कहानी पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है रस्किन बॉन्ड जी की लिखी हुई द थीव्स स्टोरी। लेकिन ये सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं है, बल्कि एक चोर के मन में उठने वाले भावों, चोरी करते समय उसके विचारों और इन सभी के पीछे छुपे कारणों के बारे में भी है। कहानी शुरू होती है अनिल से, जो 25 साल का एक लेखक था। नियमित काम तो नहीं था, तो अपने लेख और कहानियों के जरिए थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था। लापरवाही का जीवन था। एक दिन अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था, जहां उसकी मुलाकात हरी सिंह से हुई। ये हरी सिंह का असली नाम नहीं था। वो 15 वर्ष का एक चोर था, जो पुलिस या पुराने मालिकों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता था। हरी सिंह ने जल्दी ही अनिल को अपना मित्र बना लिया। अनिल के साथ हरी सिंह भी उसके कमरे तक गया और मुस्कुराते हुए अनिल की तरफ देखकर उससे काम करने की अनुमति मांगी। अनिल ने बताया कि वो तनख्वाह नहीं दे सकता, लेकिन साथ ही ये भी पूछा कि क्या हरी सिंह उसे खाना बनाकर खिला सकता है। हरी सिंह ने कह दिया कि हाँ, वो खाना बनाना जानता है। तब अनिल उसे अपने साथ घर ले गया और कहा कि हरी चाहे तो बालकनी में सो सकता है। हरी ने जब खाना बनाया तो वो खाना अनिल को कुत्ते को खिलाना पड़ा, क्योंकि खाना बेहद बेस्वाद बना था। अब तो अनिल को हरी से कहना पड़ा कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन हरी था कि डटा रहा। थोड़ी देर बाद अनिल का मन पसीज गया और उसने हरी सिंह को रुके रहने को कह दिया। और तो और ये भी कहा कि अब वो खुद ही हरी को खाना बनाना सिखा देगा। इस तरह दिन बीतने लगे। हरी सिंह सुबह की चाय बनाता, दिन का बाजार से सामान खरीद कर लाता और इस तरह इसमें से लाभ का 1 रुपया लगभग वो हर रोज़ ही कमाने लगा या बचाने लगा। अनिल को इस बात की खबर थी, लेकिन उसने कभी भी हरी को इसके लिए टोका नहीं। अनियमित आय होने के कारण जब भी कभी अनिल की थोड़ी बहुत ठीक ठाक कमाई हो जाती, उस दिन अनिल खुशी मना लेता था। इसी प्रकार एक दिन वो नोटों के एक छोटे बंडल के साथ घर पहुंचा और उसने हरी को बताया कि दरअसल बंडल में पैसे थे। उसने एक प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेची थी, जिसके लिए उसे ये पैसे मिले थे। अब तक हरी को अनिल के लिए काम करते लगभग 1 महीना हो चुका था। अनिल ने उसे घर की चाबियां भी दे दी थी, ताकि वो जब चाहे आ जा सके। हरी के मन में बेईमानी आ गई और उसने सोचा कि नोटों का ये बंडल चुरा ले। यूं तो उसका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि अनिल उस पर काफ़ी विश्वास करता था। लेकिन हरी ने यह कहकर खुद को समझाया कि जो भी हो, अनिल उसे कोई तनख्वाह भी तो नहीं देता था। उसने हर तरह की सावधानी बरतते हुए सबसे पहले तो ये निश्चित किया कि अनिल वाकई सोया हुआ था, क्योंकि पैसे उसी के गद्दे के नीचे रखे थे। हरी ने सोचा अगर वो ये पैसे लेकर भागा तो उसे 10:30 बजे की लखनऊ के लिए एक्सप्रेस मिल जाएगी। फिर क्या था, उसने पैसे चुराए और कमरे से बाहर भागा। नोटों को अपने पजामे के नाड़े के साथ उसने बांध रखा था। 50-50 रुपयों के नोटों को मिलाकर ये पूरे 600 रुपये थे। हरी को लगा इतने पैसों से तो वो 1-2 हफ्ते किसी रईस शेख की तरह रह सकता था। जब वो स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर जा रही थी। हरी चाहता तो छलांग लगाकर ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अब भी प्लेटफॉर्म पर था और सोच रहा था कि रात कहाँ बिताएगा। होटल में रुकने का भी उसका मन नहीं था, इसलिए वो बस चलता रहा धीरे धीरे बाजार में। आगे आकर वो एक मैदान में बेंच पर बैठ गया कि तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं चल रही थीं। हरी को काफ़ी अपराध बोध महसूस हुआ कि उसने एक निर्दोष भोले भाले व्यक्ति के साथ धोखा किया, जो उस पर इतना विश्वास करता था। बारिश में हरी सिंह अब तक पूरी तरह भीग चुका था। साथ ही उसे ये भी लगने लगा कि इस तरह तो वो एक चोर ही रह जाएगा। चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा और पिटता रहेगा। लेकिन अनिल के साथ रहकर वो शिक्षित हो सकता था। शिक्षा उसे एक बेहतर इंसान बना सकती थी। फिर क्या था? ये सब सोचते सोचते हरी सिंह का मन बदल गया और उसने फैसला किया कि वो अनिल के पास वापस जाकर पैसे वहीं रख देगा जहां से उसने चुराए थे। कमरे में पहुंचकर हरी ने ऐसा ही किया। सुबह जब वो उठा तब तक अनिल उठ चुका था
और अपने लिए चाय भी बना चुका था। आज अनिल ने हरी को ये कहते हुए 50 रुपये देने चाहे कि ये उसकी कमाई है। साथ ही ये भी कहा कि अब से उसे नियमित रूप से तनख्वाह मिलती रहेगी। हरी ने जब नोट हाथ में लिए तो उसे पता चला कि नोट तो अब तक गीले थे। हरी समझ गया कि अनिल को उसके किए अपराध का पता चल चुका था। फिर भी अनिल ने दुख, गुस्सा, नफरत जैसा कोई भी भाव नहीं दिखाया। अब तक हरी ने कई तरह के लोगों को लूटा था, लेकिन एक ईमानदार गरीब के विश्वास की लूट उसने पहली बार की थी और इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। आप अगर अनिल की जगह होते तो क्या हरी को माफ़ कर पाते? क्या आपको भी लगता है कि हरी सिंह के एक अच्छे इंसान बनने की शुरुआत हो चुकी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।